हेलो फ्रॉम वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वैसे बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता है भाई भाई का भी नहीं होता है, वैसे ही कार्स के मामले में भी ऐसा ही होता है कि भाई भाई का नहीं हुआ। तो एक्चुअली आपको मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिबलिंग राइवलरी की। और ऐसी बहुत सारी कार्स हैं इंडिया के अंदर जो कि सेम दिखती हैं और सेम प्लेटफॉर्म पर यूज हुई हैं, और उसके अंदर पावर ट्रेन आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ थोड़े बहुत लुक्स के चेंजेस मिलेंगे। तो आज हम उन्हीं ऐसी कार्स की बात करने वाले हैं जो इंडिया में ट्यूनिंग कर रही हैं या डबल उनका बहरूपिया है। तो उस तरह का सीन हो रखा है आज के टाइम में इंडियन ऑटोमोटिव सीन के अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि रेनॉल्ट की बात कर लेते हैं। रेनॉल्ट ने अभी कुछ समय पहले अपनी काइगर निकाली थी एसयूवी इंडिया के अंदर, और वो काइगर जो है एक फ्रेंच ऑटोमेकर की तरफ से आती है जो कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इंडिया के अंदर एंटर हुई। और अगर हम बात करें इस काइगर की, तो ये सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है जो निसान मैग्नाइट में मिलता है। और ये दोनों एसयूवी में काफी सारी चीजें कॉमन हैं, जैसे कि इंजन ऑप्शंस। और लेकिन ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि निसान एंड रेनॉल्ट की आपस में अलायंस है और ये दोनों एक साथ ही काम करती हैं बहुत सारे देश के अंदर में। इनके को शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज होते हैं। और ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कोई नई चीज भी नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से देखा जा रहा है कि ऑटोमोटिव ब्रांड्स साथ में कोलैब कर रहे हैं अपनी R&D में पैसे बचाने के लिए। और काफी चीजें जो कि उनकी ईजी हो जाती हैं उस वजह से, क्योंकि वो किसी और कंट्री में अगर एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ की उनको मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो वो विद द हेल्प ऑफ अदर ब्रांड वो सब चीजें हासिल कर पाते हैं। क्योंकि एक कार को बनाना यानी रिसर्च एंड R&D करना और उसे बेचना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही काफी सारे कार मेकर्स हैं जो कि जॉइंट वेंचर के साथ आते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और अपने फाइनेंशियल को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। और इस कॉम्बिनेशन में दो कार मेकर्स अपनी आपस में एक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी करते हैं, लिवरेज करते हैं एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, और काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए ही आपको बहुत सारी कार्स इंडिया के अंदर ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि जॉइंटली वेंचर के अंदर आती हैं, और देशों में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही। तो ऐसे काफी एग्जांपल इंडिया में हैं कार्स के जो कि सेम इंजन ऑप्शंस के साथ आती हैं, और काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं उन कार्स के अंदर। तो शुरुआत करते हैं उन कार्स की लिस्ट की। नंबर 1, रेनॉल्ट क्विड एंड डैटसन रेडिगो। जैसे रेनॉल्ट और निसान का अलायंस है, ऐसे ही रेनॉल्ट की पार्टनरशिप है डैटसन के साथ। तो डैटसन ने और रेनॉल्ट ने मिलकर एक अपनी एंट्री लेवल हैचबैक बनाई थी, जैसे कि रेनॉल्ट क्विड को तो आप जानते होंगे। तो सेम डैटसन रेडिगो है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक है डैटसन की। और इन दोनों में भी आपको बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेंगी, जैसे कि इसमें सेम प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर सेम ही इंजन यूज होता है जो कि 0.8 लीटर का और 1.0 लीटर इंजन ऑप्शंस हैं, जो कि दोनों कार में आपको सेम ही मिलते हैं। बस इसमें अगर डिफरेंस की बात करें इन दोनों कार्स में, तो वो इनके डायमेंशन में हो सकता है और इनके ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में। और इन दोनों कार्स में रेनॉल्ट क्विड ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू रेडिगो। नंबर 2, रेनॉल्ट काइगर एंड निसान मैग्नाइट। तो हमने इन दोनों एसयूवीज की बात स्टार्टिंग में करी ही थी कि ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म CMF-A+ प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं, और ये सेम ही इंजन 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो चार्ज वाला इंजन भी सेम यूज करती हैं। और इन दोनों के एसयूवी का सेम ही व्हील बेस है। जो कि डिफरेंस है वो है इनके फीचर लिस्ट में और इनके गियर बॉक्स ऑप्शन में, जहां की मैग्नाइट में आपको एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है विद अ टर्बो चार्ज इंजन। वहीं हम रेनॉल्ट काइगर की बात करें तो उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में मिलता है। करंटली अगर बात करें तो निसान मैग्नाइट ज्यादा पॉपुलर है रेनॉल्ट काइगर से, लेकिन इन चीजों में अगर सिबलिंग राइवलरी की बात करें तो ये तो होता ही है कि एक भाई ज्यादा फेमस हो जाएगा और दूसरा उससे कम। तो ये चीज तो एक आता ही है जॉइंट पार्टनरशिप की वजह से। जब दोनों कंपनीज इस चीज में राजी हैं तो वही वाली बात है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। नंबर 3, Hyundai Venue एंड Kia Sonet। Hyundai Venue और Kia Sonet दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर यूज होती हैं और सेम ही इंजन ऑप्शंस हैं। और इन दोनों की राइवलरी तो बहुत ही ज्यादा गला काटने वाली है, कट थ्रोट राइवलरी है इनके बीच में। क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी जो कंपटीशन है वो ज्यादा ही हाई है, आपस में ही ये कॉम्पीट करती रहती है वेन्यू और Kia Sonet, क्योंकि कोई ना कोई ज्यादा फीचर्स दे रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो Kia ने अपनी Sonet विटारा ब्रेजा से कॉम्पीट करने के लिए निकाली थी, इसलिए उन्होंने काफी सारे फीचर्स दिए थे, गैजेट्स दिए थे और एक रेंज निकाली थी काफी सारे वेरिएंट्स की, जिससे वो कॉम्पीट कर सके मारुति सुजुकी ब्रेजा से। Hyundai भी उसमें पीछे नहीं रहा, उन्होंने भी एक अपना स्पोर्ट्स वेरिएंट निकाल दिया इस कॉम्पिटिटिव प्राइस में। और फिर दोनों ही एसयूवी एक जगह पर ऐसे आके टिक गई जहां पर कस्टमर ही कंफ्यूज हो गए कि हम वेन्यू लें या फिर Kia Sonet। तो ये तो चीज मैं देख ही रहा हूं कि आजकल मार्केट में बहुत हो रही है कि कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंज्यूमर है, कि हम इन ऑप्शन में से कौन सी कार लें। नंबर 4, Skoda Rapid एंड Volkswagen Vento।
स्कोडा रैपिड और वॉक्सवैगन वेंटो अब तो वैसे डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, लेकिन स्कोडा स्लाविया एंड वॉक्सवैगन वर्चस ये दोनों कार भी सेम ही हैं। जैसे स्कोडा रैपिड थी और वेंटो थी, वो दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर थी और इंजन ऑप्शन भी सेम थे, गियर बॉक्स भी सेम थे, इवन डिजाइन भी सेम था स्कोडा रैपिड एंड वॉक्सवैगन वेंटो का। और ऐसे ही स्कोडा रैपिड और वॉक्सवैगन वेंटो के डिसकंटिन्यू होने के बाद इनकी सेम कार फिर से आ गई, जो कि स्कोडा स्लाविया एंड वॉक्सवैगन वर्चस हैं। दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर हैं, सेम इंजन सेम प्लेटफॉर्म यूज करती हैं और बस प्राइस में भी बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा माइनर सा फर्क है। लेकिन ये डिपेंड फिर आप सब पे ही आ जाता है कि आपको कौन सी कार अच्छी लग रही है, क्योंकि कंज्यूमर यार सच में कंफ्यूज होते जा रहे हैं ऐसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जहां पर दो ब्रांड आपस में ही मिलजुल कर कार्स लॉन्च कर रहे हैं। नंबर 5, रेनॉल्ट डस्टर एंड निसान टेरानो। रेनॉल्ट डस्टर को तो कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेडिट देना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थी इंडिया के अंदर। उस समय इस सेगमेंट में काफी कम कार्स थी जब रेनॉल्ट डस्टर आई थी और ये रेनॉल्ट की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन फिर यहाँ पर बात आती है निसान की। निसान ने जब ये देखा कि भाई रेनॉल्ट डस्टर इतना बढ़िया कर रही है तो हमें भी कुछ लॉन्च करना चाहिए, तो उन्होंने लॉन्च करी टेरानो इंडिया के अंदर। और जो टेरानो है वो सेम कार है रेनॉल्ट डस्टर, बस उस पे बैज लग रखा है निसान का, यानी ठप्पा लगा दिया, बाकी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए और बना डाली एक नई कार कस्टमर्स के लिए। अब पता नहीं यार कस्टमर को बेवकूफ समझते हैं या क्या, मतलब कस्टमर भी खुश हो जाता है कि हमारे पास एक चॉइस आ गई, मतलब ऑप्शन आ गया, भाई ये ले लेते हैं। तो बहुत सारे कहते हैं कि निसान टेरानो ज्यादा अच्छी दिखने में लगती है डस्टर से, बट ये सब्जेक्टिव चीज है। लेकिन हम बात करें इन दोनों एसयूवीज की तो इसमें आपको सेम इंजन मिलता है, फीचर भी सेम मिलते हैं। टेरानो ने स्टार्टिंग में काफी अच्छा करा था जब ये लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके बाद इसकी सेल्स कम हो गई क्योंकि इनकी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू रेनॉल्ट। तो ये इनको एक ड्रॉबैक मिला, इस वजह से टेरानो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं कर पाई, इसलिए ही निसान ने अपनी टेरानो को डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये सब पहली बार नहीं हुआ कि निसान और रेनॉल्ट दोनों सेम प्रोडक्ट लेकर आए हैं मार्केट में। इससे पहले आपने काइगर और मैग्नाइट को देखा, और इससे भी पहले माइक्रा एंड सनी, जो कि रेनॉल्ट ने भी बेची थी स्काला और पल्स नाम से। और ये जो माइक्रा, सनी एंड पल्स एंड स्काला की बात कर रहे हैं, ये सब डिसकंटिन्यू हो गई हैं लो डिमांड की वजह से इंडियन मार्केट से। नंबर 6, Hyundai क्रेटा एंड किया सेल्टोस। ये एक अदर प्राइम एग्जांपल है टू कंपनीज का जो कि अपने कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर न्यू कार्स लॉन्च करी है। सेकंड जनरेशन जो Hyundai क्रेटा आई थी नई शेप वाली से बोलते हैं, उसने सेम प्लेटफॉर्म यूज करा था सेल्टोस का और इंजन ऑप्शन भी वही ले लिए थे और इन द सेम स्टेट ऑफ ट्यून। बस कुछ मैकेनिकल डिफरेंस थे कि इन दोनों कार्स में गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन अलग अलग देते थे, ऑफर करते थे अलग अलग वेरिएंट में। हालांकि Hyundai क्रेटा ने सेल्टोस की सेल्स को काफी अच्छे तरीके से बीट करा क्योंकि उनके पास था फीचर्स, और इंडिया में आपको पता है फीचर लिस्ट किस तरह से काम करती है, फीचर्स देखकर लोग पागल ही हो जाते हैं। फिर डिजाइन भी थोड़ा सा एस्थेटिक सोफिस्टिकेटेड था, जहां की किया सेल्टोस का डिजाइन थोड़ा स्पोर्टी था। और इनका एक्सटेंसिव सेल्स नेटवर्क Hyundai का पहले से ही मजबूत है इंडियन मार्केट के अंदर, और भरोसा भी है Hyundai पर लोगों का, तो इसलिए Hyundai क्रेटा ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। नंदीलेस दिस इज अनदर एग्जांपल जहां दोनों सिबलिंग्स अपने आमने सामने टक्कर कर रहे हैं, और मतलब कि दो भाई आपस में लड़ते हैं सेल्स के मामले में, कस्टमर्स कंफ्यूज हैं, बस यही मैं कहना चाहता हूं। नंबर 7, ऑनरी मेंशन जो हाल ही में कुछ साल पहले हुआ है, मारुति सुजुकी एंड टोयोटा की पार्टनरशिप। यस, मारुति सुजुकी जो कि अपनी जानी जाती है बिल्ड क्वालिटी की वजह से, मतलब नीचे टर्म में बोल रहा हूँ, नीचे से बिल्ड क्वालिटी में मानी जाती है, और टोयोटा जहाँ रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी के लिए और रिलायबल के लिए मानी जाती है, तो दोनों ने पार्टनरशिप करी। और ऐसा देखकर कस्टमर भी बहुत ज्यादा वो हो गए कि ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है। तो मारुति सुजुकी, हाँ टोयोटा ने, दोनों ने पार्टनरशिप करी है। इनफैक्ट आपको टोयोटा और मारुति सुजुकी के व्हीकल्स भी आपको रोड पर दिखते हैं। इस पार्टनरशिप पे डिटेल पर एक वीडियो अलग से बन सकती है कि टोयोटा ने ऐसा क्यों करा। वैसे अगर हम छोटे छोटे वर्ड में बता दूं तो क्या हुआ है कि मारुति सुजुकी जो है टोयोटा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो लेगा, और उसके बदले में टोयोटा को वो अपनी यहाँ की कार्स जैसे कि बलिनो और विटारा ब्रेजा, तो ऐसे ही आपको हुआ कि बलिनो को टोयोटा ने ग्लांजा नाम से बेचा, विटारा ब्रेजो को एज अ अर्बन क्रूजर। और ये ऐसा इसलिए टोयोटा ने करा क्योंकि टोयोटा की जो है अब इंडियन मार्केट में दो ही व्हीकल्स हैं, इनोवा और फॉर्च्यूनर। उनके पास कोई छोटी कार नहीं थी जिसकी इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। हाँ, उनके पास कोई स्मॉल कार्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने मारुति के साथ टाई अप करा कि वो स्मॉल कार्स बिल्ड कर सकें। और टोयोटा नहीं चाहता था कि वो एक अलग से R&D करे, अपना पैसा लगाए। वैसे ही इंडियन सरकार ने इतने हाई टैक्सेस लगा रखे हैं कार्स के ऊपर, तो ये काफी
काफी ज्यादा फीसेबल नहीं हो पाता और उनको रिस्क भी नहीं लेना था कि वो एक नई R&D करें और एक कार उतारें जो कि फेल होने के रिस्क हो सकते हैं। तो उन्होंने पहले से ही स्टेबल कार्स को चूज करा और इसलिए उन्होंने मारुति के साथ टाई अप कर कार्स उतारी। और ये इस पर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि ये पार्टनरशिप जो होती है जॉइंट वेंचर वाली या कोलैब वाली, तो ये आपको अच्छी लगती हैं कि मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आपको अच्छी अच्छी कार्स देखने को मिल रही हैं या फिर ब्रांड की, या फिर आप सोचते हो कि यार ये तो वही कॉमन कार है जो पहले थी, इसमें तो बस ठप्पा लगा के दे दिया है। तो ये चीज थोड़ी अलग है। लेकिन इसकी डीप बात टोयोटा के साथ एक पार्टनरशिप में ये भी है कि जो टोयोटा है इंडिया में ही ऐसा कर रहा है कि ठप्पा लगाकर बेच रहा है। सेम बिल्कुल आपको डिजाइन सेम मिलेगा, अंदर के फीचर्स भी सेम मिलेंगे, सिर्फ ठप्पा लगा हुआ है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टनरशिप हुई है ये ग्लोबल लेवल पर हुई है मारुति सुजुकी, मतलब सुजुकी और टोयोटा की। और इस पार्टनरशिप में जी ये अफ्रीका में भी अपनी कार भेजेगा जैसे कि सियाज और अर्टिगा, और मारुति की टोटल 5 कार्स यूज करेगा यूरोप में भी। और जो यूरोप में टोयोटा कार बेचेगा उसमें वो अपना जो इनका मारुति का इंजन है उसको खुद से बनाएगा, मतलब उसके एग्जिस्टिंग इंजन को खुद के अपने चेक पॉइंट्स पर उतारेगा। और फिर क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि टोयोटा की रिलायबिलिटी की तो वाह पूरी दुनिया में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चर है, तो इसलिए वो अपने यूरोप के अंदर इमेज अच्छी कर रहा है। बल्कि यहाँ पर इंडिया में और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में पता नहीं क्यों ऐसा नहीं कर रहे। अगर ये सेम चीज वो यहाँ करते, अगर वो विटारा ब्रेजा जो अर्बन क्रूजर बनाई है या फिर बलिनो को ग्लांजा बनाया है उसमें भी अपनी कुछ R&D थोड़ी बहुत कर एक ऐसा और अच्छा रोबोस्ट क्वालिटी दे देते तो कोई बुरी बात नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।